जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्जेक्ट थोड़ा कटु है लेकिन सत्य है। क्या? माता पिता को कई बार संतान से बड़ा दुख मिलता है। बड़ी मुश्किलों से हम अपनी संतान को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पोसते हैं, लेकिन कई बार वही संतान हमें बहुत पीड़ा देती है। क्या कारण है? कहीं संतान की कुंडली में कोई ऐसे कोई योग होते हैं या हमारे ही अपने कर्मों का प्रतिफल होता है। तो आइए सब्जेक्ट को सुनिएगा ज़रूर और मैं प्रयास करूँगा कि इसमें कुछ निवारण आपको अच्छा दे सकूँ, ताकि जो माता-पिता संतान से दुखी हैं, वो दुःख उनका दूर हो सके। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 29 दिसंबर सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, पौष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज तृतीया है। द्वितीया तिथि सुबह 7 बज कर के यानी कि 8 बजे तक मान के चले द्वितीया रहेगी, उसके बाद तृतीया लग जाएगी। नक्षत्र पुष्य, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। कई बार आप हमारी ये वीडियो, हमारी ये बातें 1-1, 2-2 साल बाद भी सुनते हैं, है ना? पुरानी वीडियो हो जाती हैं, आप लोग सुनते हैं। तो उपाय आज हम बता रहे हैं, यदि ये वीडियो आप 5 साल बाद भी कभी कोई जैसे हमारे कोई ऐसे सुने, तो उपाय ये कर सकते हैं, कोई बेटा डर नहीं है। अब संतान को हर व्यक्ति लायक बनाना चाहता है। कौन चाहता है कि हमारी संतान नालायक बने? कौन चाहता है कि हमारी संतान हमारा कहना ना माने? हम बचपन से लेकर के अपनी आखिरी जीवन की सांस तक अपने संतान को दे देते हैं। उन्हीं के सुख में हम जीते हैं, उन्हीं के दुख में हम जीते हैं और यही चाहते हैं कि हर माता-पिता अपने मुँह का निवाला निकाल कर भी अपने बच्चों को दे देता है। माता-पिता भूखा सो सकते हैं, लेकिन वो अपनी संतान को कदापि भूखा नहीं सोने देंगे। खैर, ये सारी बातें तो आप सब समझते ही हैं, बड़ी हृदयस्पर्शी हमारी भावनाएँ अपने बच्चों के प्रति होती हैं। लेकिन वही हृदय जो हमारे बच्चों से हमारा जुड़ा होता है, कई बार वही हृदय किसी प्रॉपर्टी के लालच में और किसी दुर्भावना के लालच में हमसे बड़ा बुरा एक व्यवहार हमारे बच्चे करते हैं। हम बच्चे को जी आप से बोलने का प्रयास करते हैं, बेटा जी, भैया जी, बाबूजी, और कई बार वो बच्चे बड़ा तू-तड़ाक से बेतुकी सी बातें करते हैं, जो हृदय को तोड़ने वाली होती हैं, हृदय विदारक होती हैं। देखो, यहाँ हम किसी का दोष नहीं देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते के करीब-करीब 40 दिन के बाद, अब बहुत लोग क्या होते हैं, उसी समय आतुर हो जाते हैं, जन्म कुंडलियाँ बनवा लो, बनवा लो। लेकिन कम से कम बच्चे के जन्म के 40 डेज़ के बाद, चाहे 2 ही पेज की कुंडली बनवाएँ, लेकिन उसकी वैदिक विधि से जो पुरातन विधि हमारे ऋषि-मुनि बनाते थे। कुंडलियों की नाना प्रकार के पैटर्न हैं, लेकिन मैं यहाँ वैदिक विधि की बात कर रहा हूँ। वैदिक विधि से उसकी कुंडली किसी भी अच्छे आस-पास के अपने पंडित जी से आप लोग बनवा लें और बच्चे का छोटा-छोटा जो हाल जान सकते हैं, वो ज़रूर जानने का प्रयास करें कि ये बच्चा कैसा रहेगा, माता के पिता के प्रति इसकी सोच कैसी रहेगी और ये किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार का जीवन रहेगा। अगर कोई कमी है तो हम इसका उपाय कर लें। तो वो तो हुई बात, जब बच्चा पैदा हुआ 40 दिन के बाद कुंडली बनाई, उसके छोटे-मोटे हम उपाय करते बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। वक़्त पे जाग जाएँ, वक़्त पे किसी इलाज को करने लग जाएँ, तो बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन जब अंतिम स्टेज आ जाती है, तो बीमारी दूर होना मुश्किल हो जाती है। अंतिम स्टेज ऐसे ही कई बार हम बूढ़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और बच्चे हमें सताने लगते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, डोर हाथ से निकल चुकी होती है। तो 2 बातें हैं, एक तो हम बच्चों को लाड़-प्यार में तो पालते ही पालते हैं, लेकिन हम बच्चों को लाड़-प्यार के साथ-साथ थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ों में उन्हें ना करना भी सीखें। कई बार बच्चा बचपन से ही बहुत पैसे माँगता रहता है, ख्वाहिशें रखता रहता है और हम सारी चीज़ें उसकी पूरी करते रहते हैं। तो वहाँ पर भी हमें सोचना चाहिए, ख़ैर ये तो प्रवचन हो जाएगा मेरा, लेकिन छोटी-छोटी बातें हैं कि कई बार हम ज़रूर ये सोच लेते हैं कि भई शादी हो गई, घर में बहू आ गई और जब से बहू आई है तो घर में कलेश हो गया है, बहू ने बच्चे के कान भर दिए हैं। देखो ये भी बातें होती हैं कई बार।
बहू आई है तो कोई बहू नहीं चाहेगी जो भाई नहीं चाहेगी कि मेरे घर में कलेश हो या मेरा आदमी मेरे मम्मी पापा की इज्जत ना करे, मेरे सास ससुर की इज्जत ना करे। लेकिन ये सब वक्त होता है कि कई बार बहू बुरी बन जाती है, तो कई बार बच्चे बुरे बन जाते हैं, तो कई बार सास ससुर बुरे बन जाते हैं। और सास ससुर भी नहीं चाहेंगे कि भाई हमारे घर में रोज का तनाव हो, कलेश हो। तो बच्चे की कई बार हम इतनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं कि हम उसे ना नहीं करना सिखाते। अब जब जैसे-जैसे वो बड़ा होगा तो और बड़ी डिमांड बढ़ेगी। तो बचपन से ही कई बार बच्चों पे अंकुश भी लगाइए कि भई आज बच्चा पैसे माँग रहा है, नहीं साहब आज तो है नहीं बेटा, आज नहीं देंगे हम, है ना? उसको ना भी सुनना आना चाहिए। यही ना हो कि हर फील्ड में उसको हम हाँ ही सुनाएँ। पापा ये कपड़े, ठीक है ले लो, इतने पैसे ले लो, ये चीज़ ले लो। तो कई बार बच्चों को भी हम अपने हिसाब से ज़्यादा लाड प्यार करके भी बिगाड़ देते हैं, ये भी ध्यान रखें, है ना? भाई अभी ये उनके लिए भी जो हमारी जिन बेटियों पे छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो बेटा सबकी ख्वाहिश पूरी करो, लेकिन बड़े हिसाब से, है ना? जैसे हम लोग आपने देखा हम लोग सब बड़े साधारण से जीवन से जिए हैं, कैसे-कैसे हम लोग जो मेरी एज के लोग होंगे वो समझते होंगे कि उस समय का कैसा ज़माना रहा, कैसे हम लोग पले-बड़े हैं। अब दूसरी बात, आपकी परवरिश में भी कोई कमी नहीं है, आपके लालन-पालन में भी कोई कमी नहीं है। एक बार बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखाई जाए, बनवाई जाए और बच्चे की कुंडली के साथ-साथ आप एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली भी दिखाइएगा। कुंडली नहीं है, हाथ की रेखा दिखाइएगा। हाथ की रेखा दिखाने के लिए ना कुंडली की आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, पता लग जाएगा भैया हमारे कर्म ऐसा है। अब सुनिए, अब हम मुद्दे पे आते हैं, काम की बात पे आते हैं। संतान जब हमें तड़पाती है, पीड़ा देती है, तो देखो भैया मोटा-मोटी जो बात निकल कर आती है, वो हमारा ही प्रारब्ध कहीं कमज़ोर होता है, जो हमारे भाग्य में लिखा है कि पूत नहीं साहब, कपूत होगा। साहब संतान नहीं, हमें कुसंतान होगी। अब देखो बच्चों मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चल रहा है तो फिर वो बात वैसी करनी पड़ती है। और पाँचों उँगली एक सार नहीं होती, सबके बच्चे ऐसे नहीं होते। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं कि माता-पिता के चरणों में बैठे रहते हैं। माँ की ज़रा-सी तकलीफ़ हुई नहीं, बच्चा दौड़ता है हॉस्पिटल लेके सारा काम छोड़ देता है। तो सब ऐसे नहीं होते, है ना? कहीं-कहीं कमी हम लोगों की भी होती है, दोनों बातें हैं। अब हमारा ही प्रारब्ध ऐसा है, हमारे ही कुछ ग्रह ऐसे हैं, जो आज संतान हुई और हमें पीड़ा हुई। कई बार मुझे ऐसा सुनने को मिलता है, देखो हम बात करते हैं सबसे, हमसे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलने आते हैं, जो भी है। कई बार पीड़ा होती है जब वो लोग बताते हैं कि साहब छोटी सी उम्र का बच्चा हमारे ऊपर हाथ उठा देता है। हमें डाँटना तो बहुत दूर की बात है, हमारे ऊपर हाथ उठा देता है। तो आधे तो माता-पिता उसी दिन मर जाते हैं, जब समझो कि हमारी संतान ने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। समाज में हमारी क्या इज़्ज़त है, क्या नहीं है, वो बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन जो हमारे हृदय के रतन हैं, हमारी आँख के तारे हैं, जिनके लिए हमने ज़िंदगी समर्पित की है, जीते जी भी और मरने के बाद भी कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आदि हम करा लेते हैं कि भैया मरने के बाद भी हमारे बच्चों को ये पैसे मिल जाएँ। तो जिनके लिए पूरी ज़िंदगी हमने न्योछावर की, वही बालक हमारे ऊपर हाथ उठा दे, तो साहब ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती। वो बालक हमें गाली-गलौज से बात करे, तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती। इसलिए है तो बड़ी दुःख की बात बहुत, लेकिन कहीं न कहीं उसमें प्रारब्ध हमारा ज़रूर है। तो आप ऐसी स्थिति से भगवान ना करे कि कोई गुज़रे। अगर गुज़रे तो अपने बच्चे की कुंडली दिखाई जाए। और यदि हर व्यक्ति कुंडली नहीं दिखा सकता, कई बार देखो भाई कोई आस-पास ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते या जो भी है, आजकल लोग बहुत जल्दी से विश्वास भी नहीं करते, सारी बातें हैं। तो अब मैं यहाँ आपको एक उपाय बताऊँगा, सभी के लिए ये उपाय है जो इस पीड़ा को, परेशानी को झेल रहे हैं। आप इसे करिएगा और एक ध्यान और रखें, शॉर्टकट से बचें। आज शॉर्टकट का ज़माना है, कैसे साहब? बस गुरुजी कोई ऐसा उपाय बता दो कि बस एक सुपारी पे एक धागा बाँध के रख दूँ और बाद में आपके दरबार में आके चढ़ा दूँ मैं। अरे मेरे भैया, सुपारी छोड़ो, चाहे तुम सुपारी का पूरा बोरा भर के ले आओ, धागे बाँधते रहो उस पे रात दिन बैठ कर के, गुरुजी के दरबार में जाएँगे, चढ़ाएँगे। ये अंधविश्वास की दुनिया में मत जिइएगा। कर्म करिएगा, कर्म करिएगा। भक्ति करना भी एक कर्म है। अच्छे से कर्म करोगे, फल अच्छा मिलेगा। अब यदि आप चाहते हो ये पीड़ा आपकी जड़ से मिट जाए, आपकी संतान श्रवण कुमार बन जाए, आपका कहना मानने लगे
और आप बहुत प्रसन्न हो जाए आपका मन, आप गायत्री अनुष्ठान करिए हमारे कहने से। गायत्री अनुष्ठान किसी से पूछिए और उसके लिए आपको कोई ना मिले तो आप एक बार अपने जीवन में शांति कुंज जाइए। हरिद्वार शांति कुंज, नोट कर लीजिए, हरिद्वार शांति कुंज। वहाँ से अच्छे से पुरुषण सीख करके आइए। गुरुदेव की बहुत सारी किताबें हैं जिसमें गायत्री अनुष्ठान कैसे किया जाता है आपको पता लग जाएगा। अगर कोई आपको नहीं बता रहा है तो वहाँ सबके लिए खुले दरवाजे हैं। वहाँ भी नहीं आप जा पा रहे हैं तो आप किसी आसपास के पंडित जी से पूछिए कि हमें गुरुदेव पंडित जी शर्मा जी, जो भी आप उन्हें कहना चाहें। अब तो खैर एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग आ गए हैं, वर्मा जी भी आ गए हैं साहब, बहुत लोग आ गए हैं, तो कहने वाली बात नहीं है। देखो भाई, तो जो भी नॉलेज रखता है उस सब्जेक्ट की, मैं बिरादरी की बात नहीं कर रहा, जो भी नॉलेज रखता है, चाहे वो किसी भी वर्मा है, शर्मा है, खन्ना है, बत्रा है, जो भी जिसे नॉलेज है उनसे आप पूछ सकते हैं। आपके घर में भी कई बार बड़े लोग होते हैं, उन्हें पता होता है। तो आपको एक पुरुषण करना है, वो अनुष्ठान करना है गायत्री का। 40 दिन का गायत्री का अनुष्ठान होता है। 1250 मालाएं गायत्री की जाती हैं, 40 दिन में पूर्ण होती हैं। सुबह शाम भी आप कर सकते हैं, त्रिसंध्या भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नियम कायदे हैं, वो आपको कहीं से पूछने पड़ेंगे। अब एक समस्या और आती है, बहुत लोग कहेंगे साहब हम तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो साहब मंत्र नहीं पढ़ सकते, हम तो ऐसे नहीं बैठ सकते, हमारे तो हाथ पैर काम नहीं करते, हमारे तो घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है। तब आप किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा अच्छा कर्मकांड जो जानते हो गायत्री का, उनसे अनुष्ठान करवाइए, गायत्री अनुष्ठान करवाइए और एक बार उनके अपने परिवार के नाम से त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। ये गया जी में भी होता है, हरिद्वार भी होता है, बद्रीनाथ भी होता है, ये कराइए, बड़ा अच्छा भगवान की कृपा बनेगी। ये बातें तो थी कुछ अलग। अपने जीवन में जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, आपके जीवन में जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है, उसकी साधना बहुत अच्छे से कीजिए। कम से कम 11 अमावस्या नियम बना लीजिए। 11 अमावस्या गाय को कहीं भी आसपास गौशाला हो, 10-5 गाय हों, उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाइए। और हर बृहस्पतिवार के दिन, ध्यान रखें, कम से कम 11 ही बृहस्पतिवार, जो पहाड़ी नमक होता है जिसे हम लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, थोड़ा ढेला बड़ा सा लेकर के 2-2.5-3 किलो का, उनसे आज्ञा लेकर के जिनकी गाय हो या जहाँ भी गौशाला हो उनकी मांद में रखिए। गाय उस पर जीभ मारती है, चाटती है, डाइजेशन अच्छा होता है और भगवान की कृपा से आपके किसी पदार्थ पर गौ माता की जिह्वा लग जाए तो क्या बात है। तो आप बेटा ये उपाय करो, आपको बहुत अच्छा लाभ की धीरे धीरे प्राप्ति होगी। और एक काम और करके देखो आप, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। आप संध्या के समय धूप दीप जला करके, संध्या के समय धूप दीप जला करके प्रतिदिन कम से कम 4 महीने या 3 महीने आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय की 11 माला शाम के समय रुद्राक्ष की माला से 3 महीने के आसपास आप करिएगा। और प्रतिदिन शिव पिंडी पर जल चढ़ाइए कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, आपकी कृपा से हमारे कष्ट कटें और जैसे आप शीतल हैं, जैसे आप सौम्य हैं, वैसा ही सौम्यता का शुभ आशीष हमारे बच्चों को दें। हमें भी कोई कमी हो तो उसे आप दूर करें। और चंद्रमा आपके मस्तक पर धारण रहता है। चंद्रमा होता है व्यक्ति का मन। हमारे बच्चों का मन सुंदर हो जाए, शीतल हो जाए। और ये जो मैं जल की धार चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, इस जल के मानिंद, इस जल की तरह स्वच्छ, सुंदर, शीतल, ठंडक हमारे घर में रहे। आप 3 महीना नमः शिवाय करेंगे, 3 महीना ही शिव पिंडी के ऊपर जल की धार अर्पण करेंगे। देखो, कुछ अच्छा करने से, कुछ बड़ा करने से ही बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। हाँ, ये नहीं है कि साहब छोटा मोटा कोई उपाय सा कर लिया और आप सोचें कि साहब ये प्रारब्ध को काटना इतना आसान नहीं है। प्रारब्ध कटने में समय लग जाता है। हमने ही कोई बीज बोया होगा जिसे आज हम काट रहे हैं। न जाने किस जमाने में, जन्म में हमसे क्या अपराध हुआ है, आज हमारे बच्चे हमें गाली दे रहे हैं, आज हमारे बच्चे हम पे हाथ उठा रहे हैं, आज हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, आज हमारे बच्चे परिवार का धन उजाड़ रहे हैं, आज हमारे बच्चे हमारी नाक कटा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप करके देखो। और वैसे तो गायत्री करने से तो
धुल जाता है जिंदगी। अब गायत्री को लेकर के भी मैं कहाँ तक समझाऊं, गायत्री को लेकर के बड़ा डराया जाता है। महिलाएं गायत्री ना पढ़ें, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो गायत्री ना पढ़ें। अरे भैया, हम गायत्री की कौन सी तांत्रिक सिद्धि थोड़ी कर रहे हैं कि साहब हम गायत्री पढ़ेंगे तो हाँ कुछ हो जाएगा, गायत्री बोल के ना पढ़ें, गायत्री ऐसे ना पढ़ें। मतलब इतना वहम डाल दिया गया है कि साहब पूछिएगा मत पता। खैर, गायत्री के ऊपर आप हमारे कई कार्यक्रम हैं, उन्हें सुन लीजिए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और यदि भैया फिर भी आपको रास्ता न मिले तो मैं तो यही कहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव की शरण में एक बार जाइए, शांति कुंज जाइए, वहाँ रहिए, वहाँ दर्शन करिए, और कभी सौभाग्य की प्राप्ति हो तो वहाँ गायत्री के पुरस्कार भी कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रहना फ्री होता है, आपका खाना फ्री होता है, सारी चीज़ें फ्री होती हैं, लेकिन वहाँ का अनुशासन है, सुबह इतने बजे उठना है, इतनी मलाई जपनी है, ऐसे कार्य करना है। यदि वो सब कर सकते हो तो आप वहाँ जाने में, वहाँ फ़ोन से संपर्क किया जा सकता है, इंटरनेट के जरिए आप ढूंढ सकते हो, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। और यदि फिर भी तुम्हें लगे कि साहब ये तो हम नहीं जा पाएंगे, वहाँ इतने दिन नहीं रह पाएंगे या जो भी है, तो फिर उसके लिए आप कभी भैया अच्छे कोई भी आपके आसपास अच्छे मर्मज्ञ विद्वान हो, उन्हें एक बार कुंडली दिखा लें और वो जो कहें वो उपाय आप करके देखिएगा। नग नगीने नहीं पहनना, ध्यान रखना मेरी बात का। कभी आपको कोई उपाय के रूप में कहे साहब आपकी संतान कहना नहीं मानती, आप पुखराज पहन लें, आप पन्ना पहन लें, नहीं साहब, नग नगीने नहीं पहनना। अगर कोई उपाय करना है तो मंत्र वाला करना है, दान वाला करना है, बस ऐसे उपाय करोगे लाभ मिलेगा। बाकी जो मैंने उपाय इस वीडियो में बताए, एक दो बार वीडियो ध्यान से सुन लेना, करने का प्रयास करना, लाभ जरूर मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, उस परम्बा महाशक्ति की चरण शरण में जाते हैं। हे भगवती, सभी का कल्याण करना, किसी के घर में ऐसा ना हो, और हे माँ, आप सबको शुभ आशीष प्रदान करना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलना, सामान्य हो जाए। अब देखो, एक उपाय और बता देता हूँ। अगर आपको लगे बहुत सारी हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी एक छोटा सा प्रयास करें। चलते फिरते उठते बैठते मानसिक रूप से गायत्री मंत्र जपें। मानसिक रूप से दुर्गा जी का एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये, हर प्रकार का मंगल हो, अमंगल ना हो। गायत्री मंत्र, ये दुर्गा जी का मंत्र, चलते फिरते उठते बैठते जपते रहिए। और इसी के साथ साथ जय माँ गायत्री, जय अम्बे, जय गायत्री,
जय मां अम्बे, जय गायत्री, जय मां अम्बे। ऐ जपा जप के रूप में जपिएगा, आपको सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। आप छोटे-छोटे उपाय हैं, थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए माता-पिता मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है? हम भी शुभ आशीष प्रदान करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, गुणवान हों, विद्यावान हों, यशवान हों, मेधावान हों। आप लोग भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।